चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके यहाँ एक कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल मन मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हां, गौतम अदानी की इस कंपनी के कारोबार को समझेंगे, साथ में इससे जुड़ी हुई खबरों और तथ्यों की चर्चा करेंगे। टेक्निकल और फंडामेंटल के आधार पर इसका आकलन करेंगे। लास्ट में चार्ट के माध्यम से आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म का टारगेट और स्टॉप लॉस भी बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए दोस्तों अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर कारोबार की चर्चा करें तो आपके सामने प्रीवियस डे का कारोबार है। 711 की क्लोजिंग, 7.99% की तेज़ी अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड में। इसके प्रीवियस डे का कारोबार देखें तो 658 का प्रीवियस क्लोज आपको देखने को मिल रहा है। साथ में ओपन प्राइस 657 की हुई थी दोस्तों। हाई 724 का लगा, लो 655 का था। अगर मैं क्लोजिंग की बात करी दोस्तों तो आपके सामने है 711 निश्चित रूप से हाई के नियर अबाउट है दोस्तों। तो ये एक पॉजिटिव क्लोजिंग मानी जाएगी अदानी इंटरप्राइजेज में। मैं बात करूँ सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस की तो अब आपके सामने वो भी आंकड़ा है दोस्तों। मैं बात करूँ क्वांटिटी ट्रेडेड की, 1,68,00,000 बहुत शानदार क्वांटिटी ट्रेडेड हुई है। साथ में डिलीवरी का आंकड़ा देखें तो 11 लाख। हमेशा की तरह दोस्तों इसमें बहुत बड़ी डिलीवरी देखने को नहीं मिलती है दोस्तों। अगर मैं डिलीवरेबल क्वांटिटी का परसेंटेज देखूं तो 6.56% है दोस्तों अदानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड। दोस्तों, अगर हम डिलीवरी का आंकड़ा देखें तो आपके सामने NSE प्लस BSE का डिलीवरी वॉल्यूम है, साथ में उसका परसेंटेज है। अगर मैं बात करूं नीले कलर की लाइंस जो आपको दिख रही हैं वो NSE प्लस BSE का डिलीवरी वॉल्यूम है। साथ में जो गुलाबी कलर की लाइंस आपको दिख रही हैं दोस्तों वो NSE प्लस BSE का डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज है। आंकड़ा देखते हैं दोस्तों 1 जनवरी से। आपके सामने 1 जनवरी से अगर मैं बात करूं 15 जनवरी तक का तो आपको दिख रहा होगा कि वॉल्यूम काफ़ी 1 जनवरी, इसके अलावा 7 जनवरी और 11 जनवरी को काफ़ी अच्छा रहा है दोस्तों। साथ में हम डिलीवरी का आंकड़ा देखें दोस्तों तो डिलीवरी काफ़ी शानदार 1 से 8 जनवरी तक रही है दोस्तों। काफ़ी शानदार डिलीवरी रही है। अगर मैं बात करूं 15 से 30 जनवरी तक का, अब आपके सामने वो आंकड़ा है दोस्तों। आप देख सकते हो 19 जनवरी, 20 जनवरी, ये सब वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेडेड क्वांटिटी दिखाई दे रही है दोस्तों, डिलीवरेबल क्वांटिटी दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर हम परसेंटेज की बात करें तो काफ़ी अच्छा 15 से 21 तक काफ़ी अच्छा परसेंटेज, साथ में 27 को भी अच्छा परसेंटेज देखने को मिला है दोस्तों। इसके अलावा हम लास्ट के कारोबार को अगर देखें दोस्तों तो 1 फरवरी से 12 फरवरी तक का आंकड़ा देखें, आपके सामने डिलीवरी वॉल्यूम है जो इंक्रीज करता हुआ एक लगातार 5 फरवरी तक दिखाई दे रहा है। साथ में सतत बना हुआ है दोस्तों 12 फरवरी तक। वॉल्यूम का परसेंटेज आपको ज़रूर नोट करना चाहिए दोस्तों। 29 जनवरी से लेकर 3-4 फरवरी तक काफ़ी शानदार रहा है। साथ में प्रीवियस के 9 फरवरी को भी शानदार रहा है दोस्तों। 9 फरवरी को, साथ में 11 फरवरी को काफ़ी शानदार रहा था दोस्तों। और इस आज के कारोबार में आप देख सकते हो शानदार तेज़ी देखने को मिली। अगर बड़ी डिलीवरी का आंकड़ा देखें तो 6 महीने का एवरेज आपके सामने है, साथ में मंथली एवरेज है, वीकली एवरेज है और 12 फरवरी का मैंने पेश किया है दोस्तों। नीले कलर की लाइंस जैसे मैंने ऑलरेडी बता चुका है ये वॉल्यूम दिखा रहा है दोस्तों। साथ में गुलाबी कलर की लाइंस वॉल्यूम परसेंटेज दिखा रहा है। अगर मैं बात करूँ 6 महीने का आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ जिसमें आप देख सकते हो वॉल्यूम काफ़ी ज़बरदस्त रहा है, साथ में डिलीवरी भी शानदार रही है। मंथली एवरेज की बात करूँ दोस्तों तो मंथली में भी काफ़ी शानदार आंकड़ा देखने को मिला। डिलीवरी वॉल्यूम पर आप फोकस करें दोस्तों। इसके अलावा डिलीवरी वॉल्यूम का आंकड़ा वीकली पर भी शानदार रहा दोस्तों। साथ में डिलीवरी का वॉल्यूम परसेंटेज भी काफ़ी शानदार रहा है। इवन 12 फरवरी को थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला है दोस्तों डिलीवरी के परसेंटेज पे, लेकिन वॉल्यूम ज़बरदस्त देखने को मिला है दोस्तों। तो दोस्तों, अब तक आपने प्रीवियस डे के कारोबार और डिलीवरी का आंकड़ा देखा। अब हम चलते हैं टेक्निकल्स पैरामीटर की तरफ। साथ ही कंपनी के टेक्निकल्स की शुरुआत सीधे रिटर्न प्रोफाइल से करते हैं। 1 महीने का आंकड़ा 20% दोस्तों, 724 का हाई, 603 का लो। 1 महीने का आंकड़ा 36.84%,
724 का हाई, 496 का लो दोस्तों। 3 मंथ का आंकड़ा अगर हम देखें तो 96% का जंप देखने को मिला है दोस्तों, लगभग डबल हो गया दोस्तों। 724 का हाई, 362 का लो। अगर मैं बात करूं 6 मंथ का तो 263% लो। निश्चित रूप से आपको हाई देखना चाहिए दोस्तों। 724 का हाई, 191 का लो। 6 महीने में दोस्तों कितना शानदार रिटर्न देखने को मिला है। साथ में 1 साल की बात करें तो 187% का रिटर्न देखने को मिला है दोस्तों। 724 का हाई, 116 का लो दोस्तों। 1 साल का लो 116 रुपये, आपको ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम 3 साल की बात करें दोस्तों तो 3 साल में लो पर ध्यान देना चाहिए। 100 का रहा है दोस्तों। 724 का हाई, 3 साल में 230% की रिटर्न देखने को मिल रही है। साथ में 5 साल का आंकड़ा देखें, 1019% की रिटर्न 5 सालों में दोस्तों। 724 का हाई, 58 का लो, आपको ध्यान देना चाहिए। मेन कंपनी अदानी की 10% का 10 साल में अगर बात करें 23% का रिटर्न देखने को मिला दोस्तों। 804 का हाई, 58 का लो दोस्तों। आपको 5 साल का पैरामीटर पर ध्यान देना चाहिए दोस्तों, साथ ही साथ 3 साल और 1 साल के पैरामीटर्स पर ध्यान देना चाहिए। और अगर हम पीवट की चर्चा करें, आपके सामने 3 रेजिस्टेंस दिखाई देते हैं, 664 का, 670 का, 680 का। पीवट्स के हिसाब से प्रीवियस क्लोज की मैं बात कर रहा हूँ, प्रीवियस डे के क्लोज से सपोर्ट 648 पर, 639 पर, 633 पर निश्चित रूप से आपको साफ दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस टूट चुके हैं दोस्तों, उसके ऊपर प्राइस शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है। ये बहुत ही अच्छा संकेत माना जा सकता है। और अगर हम इनसाइडर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का आंकड़ा देखें, आपके सामने है। प्रमोटर्स ग्रुप ने 11 फरवरी को रिवोक किया है दोस्तों, कितने की, 17,18,284 की क्वांटिटी की दोस्तों। साथ में 10 फरवरी को भी किया गया दोस्तों, 9 लाख, आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों, प्रमोटर्स की तरफ से ये किया जा रहा है। साथ में मैं आंकड़ा और भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा, जिसमें आपको देखना चाहिए 10 फरवरी को अनदर एक क्वांटिटी दिखाई दे रही है दोस्तों रिवोक की। इसके अलावा प्रमोटर्स ग्रुप ने 8 फरवरी को भी ये कारनामा किया है दोस्तों रिवोक का। इसके अलावा 19 जनवरी 2021 को भी ये कारनामा किया गया था दोस्तों। साथ में 18 जनवरी को भी ये कारनामा किया गया था दोस्तों। इसके अलावा अब हम चलते हैं फंडामेंटल की तरफ। फंडामेंटल की बात करें तो सीधे शेयर होल्डिंग पैटर्न से शुरुआत करने जा रहे हैं। 74.9% प्रमोटर्स के पास, 20.3% म्यूचुअल फंड के पास, बाकी एफआईज और पब्लिक निश्चित रूप से नगण्य हैं। अगर मैं बात करूं हिस्टोरिकल पैमाने की तो अब आपके सामने प्रमोटर्स की हिस्ट्री है, आप देख सकते हो। दिसंबर 2018 में 74%, दिसंबर 2019 में 74.9%, दिसंबर 2020 में 74, अनचेंड है दोस्तों साल दर साल। लेकिन अनप्लेज की संख्या आपको देखनी चाहिए, अनप्लेज है दोस्तों दिसंबर 2018 में 30%, फिर जून 2019 में 6 महीने बाद 25.9% कम हुआ था दोस्तों, फिर सितंबर 2019 में 31.9%, फिर उन्होंने दिसंबर 2019 में 30.1% कंटिन्यूस हो गया दोस्तों 1 साल में। ऐसा वो अक्सर करते रहते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर मैं बात करूं मार्च 2020 में तो 49.8% हो गया था दोस्तों। साथ में जून 2020 में तो 32.4% दोस्तों घटाया इन्होंने। साथ में अनप्लेज की संख्या अगर हम देखें दोस्तों, सितंबर 2020 में 20.6 और इन्होंने दिसंबर 2020 में 16.6% कर लिया जा, जो बहुत ही पॉजिटिव संकेत है दोस्तों। साथ में एफआईज और म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखिए, अब आपके सामने म्यूचुअल फंड का आंकड़ा है, जिसमें आप देख सकते हो सितंबर 2018 में 1.7%, दिसंबर 2019 में 1 साल बाद 2.1%, साथ में दिसंबर 2020 में 1.1% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड में देखी जा रही है। और अगर हम एफआईज का आंकड़ा देखें तो आपके सामने दिसंबर 2018 में 19.1%, 1 साल बाद दिसंबर 2019 में 19.4% इंक्रीज हुआ है साल दर साल। इसके अलावा 20.3% लगातार ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एफआईज ने अदानी इंटरप्राइजेज में माल उठाया है दोस्तों। जहाँ कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी बिजनेस करती है ट्रेडिंग ऑफ कोल एंड अदर कमोडिटीज़ एंड कोल माइन डेवलपमेंट एंड ऑपरेशंस। वहीं अगर मार्केट शेयर को देखें तो 20% कुकिल ऑयल फॉर्चून में इनका मार्केट शेयर है। अगर हम बात करें रिवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है तो अब आपके सामने रिवेन्यू का आंकड़ा है, जिसमें 27% अदर से, जी हाँ यही कुकिंग ऑयल से, माइनिंग से 4%। इसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट के तो इंटीग्रेटेड कोल मैनेजमेंट से 69% इनका रेवेन्यू जनरेट होता है। बात
अगर दुनिया के किस हिस्से से इनका कारोबार सबसे ज़्यादा होता है, तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जिसमें ऑस्ट्रेलिया भी सम्मिलित है दोस्तों, 43% का कारोबार। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंडिया से इनका कारोबार चेक कर लेते हैं, तो 57% का कारोबार इंडिया से होता है। इसके अलावा हम अगला डाटा आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, जिनका इनका प्रॉफिट कहाँ कहाँ से जनरेट होता है दोस्तों। तो अगर हम बात करें MSPVL 13% की हिस्सेदारी, माइनिंग से 41% प्रॉफिट जनरेट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंटीग्रेटेड कोल मैनेजमेंट से 46% प्रॉफिट जनरेट होता है। क्या दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं क्वार्टरली रिजल्ट का आंकड़ा। दिसंबर 2020 से सितंबर 2020 की तुलना कर रहे हैं, क्वार्टर 3 की तुलना कर रहे हैं, क्वार्टर 2 से नेट सेल्स का फिगर आपके सामने रखते हैं 11,620 करोड़ का। सितंबर क्वार्टर में वहीं 9,126 करोड़ का 27% का नेट सेल्स में जंप देखने को मिला है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का आंकड़ा देखें 296 करोड़ का दिसंबर 2020 में, सितंबर 2020 में 362 करोड़, 18% की गिरावट नेट प्रॉफिट में। चलिए अब हम एनुअल क्वार्टर की चर्चा कर लेते हैं। जी हाँ, अगर हम दिसंबर 2020 की तुलना दिसंबर 2019 एनुअल क्वार्टर की चर्चा करें, नेट सेल्स का फिगर है जो 11,620 करोड़ का दिसंबर 2020 में, दिसंबर 2019 में 10,948 नेट सेल्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और एनुअल क्वार्टर दोनों में जंप दिखाई दे रहा है। एनुअल क्वार्टर में 6% की तेज़ी दिखाई दे रही है। साथ में अगर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का आंकड़ा देखें 296 करोड़ का रहा है दोस्तों। अगर हम बात करें दिसंबर 2019 में तो 426 करोड़ का यह दिख रहा है। अगर नेट प्रॉफिट का आंकड़ा एनुअल क्वार्टर पे चर्चा करें तो 30% की गिरावट नेट प्रॉफिट में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में गिरावट, साथ में एनुअल क्वार्टर में भी गिरावट देखी जा रही है। चलिए हम प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा देख लेते हैं। साथ में प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। दिसंबर 2020 में 6.64, सितंबर 2020 में 8.39, साथ में दिसंबर 2019 में 6.92। जी हाँ दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा अगर हम देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी डिक्लाइन और एनुअल क्वार्टर में भी डिक्लाइन देखी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम संपूर्ण कारोबार की चर्चा करें तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ का आंकड़ा 10 साल का 5%, 5 साल का -8%, 3 साल का 6%, ट्रेलिंग 12 मंथ्स का -9%। दोस्तों 9% की गिरावट देखी जा रही है सेल्स में। प्रॉफिट का आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। प्रॉफिट का आंकड़ा आपके सामने है दोस्तों। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल का -1%, 5 साल का -18%, ट्रेलिंग 12 मंथ का -2%, ट्रेलिंग साथ में 3 साल का -2%, साथ में ट्रेलिंग 12 मंथ्स का -29%। प्रॉफिट में डिक्लाइन देखने को मिल रही है। स्टॉक प्राइस CAGR की अगर हम बात करें, काफ़ी शानदार आंकड़ा है। 10 साल में 12%, 5 साल में 75%, 3 साल में 70%, 1 साल में 181%। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न काफ़ी बेहतर अदानी इंटरप्राइजेस की। साथ में हम इक्विटी की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी का पैमाना आपके सामने है। ROE देखते हैं 10 साल का 8%, 5 साल का 5%, 3 साल का 5%, लास्ट ईयर का 5%। इसके अलावा मार्केट कैप की बात करें तो 79,071 करोड़ का आता है। इंटरप्राइज वैल्यू 89,529 की दिखाई देती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.82 का दिखाई देता है दोस्तों, निश्चित रूप से बेहतरीन है। जबकि ROCE 5 साल का 5.85% पर दिखाई देता है। अगर हम बात करें डेप्ट की, इनके डेप्ट को देख लिया जाता है दोस्तों, 12,562 करोड़ का डेप्ट है। इसके अलावा मैं बात करूंगा डेप्ट टू इक्विटी की, तो डेप्ट टू इक्विटी का आपके सामने आंकड़ा है 0.75 पर दिखता है। तो डेप्ट टू इक्विटी मैंने देख लिया। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी देखना चाहिए दोस्तों, आपके सामने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 1.59, निश्चित रूप से बेहतरीन परफॉर्मेंस इस पैरामीटर पर। साथ ही साथ अगर हम बात करें स्टॉक के पी की तो 91.3 पर दिखता है दोस्तों। वहीं इंडस्ट्री का पी आपके सामने है 42.7 का दोस्तों। साथ ही साथ डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.14% पर यह दिखाई देती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जी दोस्तों, कंपनी के टेक्निकल और फंडामेंटल के बाद अब हम अदानी इंटरप्राइजेस से जुड़े हुए खबरों की चर्चा करें तो आपके सामने सबसे बड़ी खबर मुझे दिखाई देती है अदानी इंटरप्राइजेस इंटर्स टॉप 50 मोस्ट वैल्यूड कंपनी लिस्ट। आपको इस पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए दोस्तों, टॉप 50 में शामिल हो गई है दोस्तों।
साथ ही उस खास खबर की चर्चा करें जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था दोस्तों। दिसंबर 2009 में अदानी इंटरप्राइजेस ने बोनस इशू जारी किया था, बोनस जारी किया था दोस्तों। रिकॉर्ड डेट दिसंबर 2009 है। मुझे लगता है दोस्तों इसके सारे पैरामीटर्स के एनालिसिस के आधार पर मुझे लगता है 2021 में अदानी इंटरप्राइजेस से आपको बोनस मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, साथ में चार्ट के माध्यम से भी हम इसकी पुष्टि करेंगे। तो चलते हैं अब सीधे अदानी इंटरप्राइजेस के चार्ट पर। जी हाँ दोस्तों, अब हम आ गए हैं कंपनी के चार्ट पर। अदानी इंटरप्राइजेस का 1 आवर का चार्ट आपके सामने है। 1 घंटे की कैंडल, एक कैंडल 1 घंटे को प्रदर्शित करती है। अगर आप वॉल्यूम का आंकड़ा देखेंगे तो वॉल्यूम का आंकड़ा काफ़ी शानदार पिछले कुछ समय में बना हुआ है। MACD भी शानदार है दोस्तों, साथ में RSI भी शानदार बना हुआ है। और कैंडल की अगर हम बात करें तो लास्ट की कैंडल कोई ख़ास कैंडल नहीं दिखाई दे रही दोस्तों। 1 डे का हम चार्ट लगाते हैं, एक कैंडल अब 1 दिन को प्रदर्शित कर रही है दोस्तों। एक कैंडल 1 दिन को प्रदर्शित कर रही है, जिसमें आप प्रीवियस की कैंडल को आप ध्यान से देखना कितनी बुलिश कैंडल है दोस्तों। साथ में वॉल्यूम भी सपोर्ट करता हुआ है, MACD भी और RSI भी सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं 1 वीक का पैरामीटर आपके सामने रखता हूँ। 1 वीक में आपको ध्यान देना चाहिए दोस्तों, कैंडलस्टिक जो बनती हुई पिछली 2 कैंडलस्टिक काफ़ी शानदार रही हैं। वॉल्यूम भी सपोर्ट करता हुआ, साथ में RSI और MACD भी सपोर्ट करता हुआ। मंथली चार्ट हम आपके सामने रखते हैं। मंथली चार्ट को मैं जूम करूंगा दोस्तों, आपके सामने मैं जूम कर रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं मंथली चार्ट को जूम करके आंकड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके सामने जो आंकड़ा है दोस्तों, उसमें अगर मैं बात करूं मंथली का तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अब ये अपने ऑल टाइम हाई के करीब में आ चुका है दोस्तों। ये एक जोन है जहां पर निश्चित रूप से कुछ बड़ा ही होगा अदानी इंटरप्राइजेस में। मैं वॉल्यूम का आंकड़ा देखें मंथली पर काफ़ी शानदार दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ महीनों से शानदार वॉल्यूम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। MACD का आंकड़ा भी काफ़ी शानदार है। इवन RSI भी अब ओवरबॉट सिचुएशन में जा चुका है। तो मुझे लगता है अदानी इंटरप्राइजेस में जिसकी पोजीशंस है उसको अब नेक्स्ट 3 मंथ के लिए अपनी पोजीशंस स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। जी हाँ, अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म मेंबर्स के लिए तो 718 का इस समय का प्राइस है। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ, शॉर्ट टर्म मेंबर, स्विंग ट्रेडर या जो कम समय के लिए इसमें निवेशक हैं उनको स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए? मुझे लगता है आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए 670 के रेंज में, 660 670 के रेंज में आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। और आपको टारगेट देखना चाहिए 750 की तरफ पहला टारगेट, साथ में 770 की तरफ दूसरा टारगेट। ये दोनों जोन दोस्तों इम्पॉर्टेंट हैं शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग के लिए। बहरहाल आपको स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्ट रखना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म के निवेशक हैं, और टारगेट को भी आपको बनाए रखना चाहिए। साथ में अगर मैं बात करूं जो लॉन्ग टर्म के निवेशक थे उनको अब क्या करना चाहिए? मुझे लगता है उनको 3 महीने के लिए इस शेयर में बने रहना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए इस शेयर में बने रहना चाहिए। एक स्टॉप लॉस मैं बता देता हूं दोस्तों, आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा 550 रुपये का। आपको एक स्टॉप लॉस रखना होगा 550 रुपये का। इससे नीचे अगर जाती है या कोई ऑल टाइम हाई के करीब कोई वीकनेस वाली सिग्नल दिखाई देती है दोस्तों, तो वहां पर आपको एग्ज़िट कर जाना चाहिए। अदरवाइज़ इस पोजीशंस में आपको बने रहना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, इतनी बड़ी रैली के बाद भी अदानी इंटरप्राइजेज़ में इस साल 1 पे 1 बोनस मिलने वाला है। मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है दोस्तों, मेरा अनुमान यही कहता है अदानी इंटरप्राइजेस में इस बार 1 पे 1 बोनस मिलेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने चार्ट के माध्यम से भी देखा, साथ में टेक्निकल और फंडामेंटल के पैरामीटर पर भी अदानी इंटरप्राइजेस का हमने आकलन किया। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे बड़ी डिटेल्स के साथ। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।